अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम डिप्रेशन, फियर और ओवर थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। आज के टाइम में 90% लोग इन तीनों में से किसी न किसी एक प्रॉब्लम में मुब्तला हैं। या तो उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है जिसको वो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर उनको फियर, किसी न किसी तरह का फियर उनके दिल में मौजूद है अपने फ्यूचर को लेकर। जो गुज़र चुका उस चीज़ को लेकर इतनी नॉर्मल चीज़ों का होता है वो फियर, लेकिन उसका जो हावी होना है वो एब नॉर्मल होता है। इसके अलावा ओवर थिंकिंग, फिर जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनको ये बोला जाता है अरे मत सोचा करो, ज़्यादा मत सोचा करो। लेकिन किसी के कह देने से आपकी ओवर थिंकिंग रुकने वाली नहीं है। तो इसके लिए लोग फिर क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहले पॉइंट डिप्रेशन पर बात करते हैं कि डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम हमारे लिए बनता जा रहा है कि जिस टाइम इसका अटैक किसी पर पड़ता है तो वो फौरी तौर पर इससे निकलना चाहता है। उसकी फीलिंग ये होती है कि मैं कुछ भी करूं, जल्दी से मैं इस कंडीशन से निकलूं। तो आपको इससे निकलने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट यूज़ करना है वो ये कि फड़फड़ाना नहीं है। इससे निकलने के लिए आपको फौरी तौर पर फड़फड़ाना नहीं है। आपको कोई कितना भी समझा ले, डॉक्टर्स आपको कितनी भी मेडिसिन्स दे लें, लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी जब तक सही नहीं होगी, जब तक आप एक तयशुदा फॉर्मेट पर इसके लिए काम नहीं करेंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपको कुछ ऐसी मेडिसिन दे देता है जिनसे आपको नींद आती है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स का मानना है ये माइंड की एक कंडीशन है, आप इसमें दवाई खाएंगे तो आपके माइंड को रिलैक्स मिलेगा क्योंकि आप सो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, देयर इज़ नो एनी क्योर इन मेडिकल साइंस ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का कोई क्योर है ही नहीं मेडिकल साइंस में। वो इसलिए वीवर्स क्योंकि सोना इस समस्या का हल नहीं है। हमें सोना नहीं है, हम ज़िंदगी हमें सोने के लिए नहीं मिली है, हमें जागना है। जब डिप्रेशन का अटैक आपके ऊपर पड़े तो आपको इससे निकलने के लिए फड़फड़ाना नहीं है। इससे निकलने के लिए फौरी तौर पर बेचैन आपको नहीं होना है। उस टाइम आप बेचैन होकर इस कंडीशन को और ज़्यादा अपने माइंड में पक्का कर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि डिप्रेशन अगर आपको एक बार हो गया है तो अब ये भी तय है कि इसका अटैक बार बार आपके ऊपर होना है। लेकिन अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं होते हैं, इंसाइट नहीं होते हैं, तो ये तय है कि हर बार अटैक आपका पिछली बार से कम होगा और धीरे धीरे आप इससे निकल जाएंगे। तीनों ही चीज़ों का मैं आपको एक ही इलाज बताऊंगी, फियर का भी और ओवर थिंकिंग का भी। इनका इलाज ना कोई दवाई है ना, जब मैं आपको इस चीज़ का इलाज बताऊंगी तो वो इलाज भले ही वो इस्लाम से जुड़ा है लेकिन वो हर मज़हब के लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई उसको अप्लाई कर सकता है। बताने का रीज़न इसको ये है कि इस तकलीफ़ में जो लोग होते हैं वो इसको बहुत बड़ी तकलीफ़ समझे बैठे हैं। उनकी माइंड की कंडीशन कुछ इस तरह होती है कि वो इसको बहुत बड़ी तकलीफ़ समझ रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपके सामने ये क्लियर कर दूं कि ये बहुत बड़ी तकलीफ़ नहीं है, ना ये ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आप इससे निजात नहीं पा सकते। सबसे पहले आप अपने माइंड में ये चीज़ बिठाइए, ये आपके माइंड की एक कंडीशन है और इसको आप नेक्स्ट कंडीशन से एक्सचेंज कर देंगे। आप इससे निकल सकते हैं और जब निकलेंगे तो इस तरह की पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे, चाहे वो फियर हो चाहे वो ओवर थिंकिंग हो। बस आपको एक काम करना है और एक शर्त के साथ करना है। एक काम और एक शर्त आपको करनी है, इस यकीन के साथ कि इस चीज़ के साथ आप इन तीनों ही प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप इधर करेंगे इधर हो जाएगा, आप निकल जाएंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एकदम से उत्तेजित नहीं होना है। डरना और घबराना आपके साथ होगा, लेकिन उसमें आपको एकदम से जो कंडीशन होती है ना, बस मैं खट से इस चीज़ से निकल जाऊँ, जल्दी से आप किसी और चीज़ में लगने की कोशिश करते हैं। आपके ऊपर जब वो अटैक आता है उस कंडीशन में आपको ये महसूस करना है हाँ ये मेरे साथ हो रहा है। रिलैक्स ना चाहते हुए भी यू हैव टू बी प्रिटेंड टू बी रिलैक्स। रिलैक्स अगर आप नहीं फील कर रहे हैं तो आपको एक्टिंग करनी है कि आप रिलैक्स हैं। ये पहला परहेज़ है जो आपको करना है। क्या परहेज़ करना है? उत्तेजित होने का,
इंसाइट होने का आपको परहेज़ करना है। एकदम से बेचैन नहीं होना है, हालांकि बेचैनी होगी लेकिन उस पर एक्शन आपको कोई एकदम से नहीं लेना। और जब ये कंडीशन आपके ऊपर आए तो आपको अपने दिमाग को हाजिर रखते हुए, ये नहीं कि आप ज़बान से ये अल्फाज बोल रहे हैं लेकिन दिमाग आपका हाजिर नहीं, दिमाग को हाजिर रखते हुए ये 4 वर्ड्स आपको बोलने हैं। शायद कि आपको जब मैं ये बताऊं तो आपको ये फ़िलॉसफी लगे या अपने धर्म का प्रचार लगे, लेकिन ये इतना सॉलिड आइडिया है कि इसको अप्लाई करने से आपका नुकसान तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आप कम से कम इसको अप्लाई करके देखें। 7 दिन में आपका डिप्रेशन इंशाअल्लाह ताला 50% और 15 डेज़ में 100% आप इससे निजात ना पालें तो कहिएगा। और 1% आप इसको सही से अप्लाई ना करें तो रिज़ल्ट ना आए, आप ये छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये 4 अल्फाज सीखिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु अस्तगफिरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु ये एक अल्फाज है, अस्तगफिरुल्लाह ये दूसरा अल्फाज है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा अल्फाज है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चौथा अल्फाज है। अपने दिमाग को हाजिर रखते हुए जब ये अटैक आप पर पड़े तो आपको अपने दिमाग को हाजिर रखते हुए ये चीज़ अपने दिल में बार बार दोहरानी है। मैं नहीं कहती कि आप कहेंगे इसको पढ़ेंगे और आप डिप्रेशन नाम की चीज़ भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप अपने दिमाग को हाजिर रखते हुए, उस टाइम अटैक पड़ रहा है आप पे, आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, कांप रहे हो, डिप्रेशन फील कर रहे हो, तो आप इस चीज़ को अपने दिल में दोहराने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब आप थोड़ी राहत महसूस करें तो हर वक्त इस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए। मैंने तो ये पाया है जिन पर यह अप्लाई किया गया कि इन्होंने मैजिक किया है। जो मैजिक दवाई नहीं कर सकी वो इन अल्फाजों ने किया है। एक दलील जो मैं किताब से आपको बताना चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी, उसको भी ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिए। मैंने इसको अंडरलाइन किया क्योंकि ये किताब तो और इसके अल्फाज मुझे सोने के अल्फाज जैसे नज़र आते हैं हर कंडीशन से निकलने के लिए। तो फ़ज़ाइल अमल इस किताब का नाम है, फ़ज़ाइल ज़िक्र इस टॉपिक का नाम है, और ये चंद लाइन्स हैं जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया था इस वीडियो को बनाने के लिए। ज़िक्र, ये जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई इनको ज़िक्र कहते हैं, यानी अल्लाह का ज़िक्र। क्योंकि पीछे से इस चीज़ का ज़िक्र चला आ रहा है तो यहाँ पे सिर्फ ज़िक्र का अल्फाज का यूज़ हुआ है। ज़िक्र की वजह से हर मशक्क़त आसान बन जाती है और हर दुश्वार चीज़ सहल हो जाती है और हर किस्म के बोझ में क़फ़्फ़त हो जाती है और हर मुसीबत ज़ाइल हो जाती है। ज़िक्र की वजह से दिल से खौफ व हरास दूर हो जाता है। खौफ व हरास डिप्रेशन का दूसरा नाम है। ये इस क्लास को बनाने का मतलब ये जो मुसीबत को आपने इतना बड़ा बनाया हुआ है, इतना बड़ा समझा हुआ है, इससे आप लोगों को निकालना है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक बार इस अमल को आप ज़रूर ट्राई करें। 7 डेज़ मुस्तकिल आपको ये करना है, कोई ख़र्चा इसमें आपका नहीं है। और 15 डेज़ जब आपको 7 डेज़ में ये लगने लगे कि कितनी हद तक मैं इस पे काबू पा चुकी या पा चुका, तो इसको 15 डेज़ तक लगातार चलाएं। 15 डेज़ के बाद मुझे यकीन है कि जब भी आप पर यह अटैक पड़ेगा आप किसी भी दवाई से बेहतर इस तरफ जाना समझेंगे और राहत ज़रूर पाएंगे। डर के मकाम पर इत्मीनान पैदा करने और खौफ के ज़ाइल करने में अल्लाह के ज़िक्र को ख़ुसूसी दखल है। समझ रहे हैं ना आप? डर के मुकाम पर इत्मीनान आपके दिल में आ जाएगा और उसकी ये ख़ास तासीर है कि जितना भी ज़िक्र की कसरत होगी, यानी जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को करेंगे उतना ही इत्मीनान नसीब होगा और खौफ ज़ाइल होगा। ज़ाइल यानी कि गायब होगा। ज़िक्र की वजह से आदमी में एक ख़ास क़ुव्वत यानी एक स्पेशल टाइप की पावर पैदा होती है, जिसकी वजह से ऐसे काम उससे सादिर होने लगते हैं जो दुश्वार नज़र आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो इस कंडीशन में आपके साथ होती है वो ये कि आपका दिल चाहता है कोई हो जिससे आप अपनी बात कहें, अपनी फीलिंग को डिस्कस करें। वो सिर्फ आपकी बात सुनता जाए, सुनता जाए, सुनता जाए और आप बताते जाएं। और आपको किसी से अपनी इस फीलिंग को शेयर करना कि मुझे फ़ियर का प्रॉब्लम है या डिप्रेशन है, इस चीज़ को शेयर करना आपको इतना अच्छा लगता है। मतलब उस टाइम आपको ऐसा लगता है सिर्फ अपनी बात खुलकर बोल देने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
जैसे कि कोई बर्फ़ पिघलती है ना, इसी तरह से आपको अपनी बात शेयर करना, अपने दिल से जो ये फीलिंग जमी हुई है, आपको लगता है कि ये धीरे धीरे करके पिघल रही है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये आपकी सिर्फ गलतफहमी है। उस टाइम आपको वक्ती तौर पर इस चीज़ से सुकून मिलता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप अपनी इस फीलिंग का ज़िक्र जितना ज़्यादा लोगों से करते हैं, उतनी ही आपके दिल में पुख्ता होती जाती है। इसलिए ध्यान रखिए कि इसका ज़िक्र आप जितना कम हो सके उतना कम करें। अगर आपको किसी से कहना ही है, तो जो कुछ आप महसूस कर रहे हो, जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हो, वो बस खामोशी से अल्लाह ताला से कह दीजिए, मुझे ये महसूस हो रहा है, वो जो मैं भी ना बयान कर सकूं कि हाँ डिप्रेशन में ऐसा ऐसा होता है या फियर में ऐसा होता है, जो आप फील कर रहे हो बेधड़क होकर आप अल्लाह ताला से कह सकते हो। हाँ, अगर आप उस बारगाह में ये बात बोल देते हो अपनी, तो वहाँ कोई ताने का ख़तरा नहीं, इस फीलिंग के पुख्ता होने का ख़तरा नहीं। वो ज़ात आपको अपनी रहमत की चादर में ज़रूर ढाँक लेगी। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये एक फ़िलॉसफ़ी की बातें हैं कि अल्लाह ताला की रहमत की चादर ढाँप लेगी, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करते हो, तो आपको इस चीज़ से वक्ती तौर पर नहीं, लाज़मी तौर पर सुकून मिलेगा, दायमी तौर पर सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। किसी इंसान से कहने की बजाय आप अल्लाह ताला से इस चीज़ का ज़िक्र करें, तो ये बेहतर है। अगर फिर भी आप इंसानों में किसी को चुनना चाहते हैं, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये भी एक इसका प्रिकॉशन है, एक परहेज़ है कि हर किसी से इसको डिस्कस ना करें। बहुत ऐसे ख़ास से जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आपको इस चीज़ को रियलाइज़ ना कराए, उससे इस चीज़ का आप ज़िक्र कर सकते हैं। वरना अल्लाह ताला तो है ही हमेशा आपका साथी, उसी से आप अपने इस बात का ज़िक्र करिए, इससे आपका दिल भी ठंडा हो जाएगा और वापस कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा वीवर्स, अब इस चीज़ को समझ लेते हैं कि मैंने यही 4 चीज़ें आपसे क्यों कहीं, क्योंकि ये लिखित में, और ये तो मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, ये पूरी जो किताब है फ़ज़ाइल आमाल, इसमें सबसे बड़ा टॉपिक, तो अगर मैं वो बताने चलूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए जो चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल को टच की, वो मैंने अंडरलाइन की। तो ये देखिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह को मैंने क्यों कहा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तमाम ज़िक्रों में अफ़ज़ल ला इलाहा इल्लल्लाह है। अब समझिए मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह को क्यों कहा, और तमाम दुआओं में अफ़ज़ल इस्तिग़फ़ार है। फिर इसकी तायीद में सूरह मोहम्मद की आयत फ़अलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु तिलावत फरमाई है। अब इसको समझिए, इसकी बरकत से दिल की सारी ही गंदगियों से पाक हो जाता है। ये भी तो एक तरह की गंद है जो आपके दिल और दिमाग में बैठी हुई है, हालांकि वो आप भी जानते हैं कि ये सच्चाई नहीं है। जो डिप्रेस फील आप कर रहे हो, दैट इज़ नॉट ट्रूथ, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में वो बैठी हुई है। तो देखिए लिखित में ये चीज़ मौजूद है कि सारी दिल की गंदगियों का ये हल है, और जब इसके साथ इस्तिग़फ़ार भी शामिल हो जाए तो फिर क्या ही कहने। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों बताया, ये आपको पता चल गया। हमने अस्तग़फ़िरुल्लाह क्यों कहा, ये आपको पता चल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, यानी कि या अल्लाह हमने इस हालत में भी आपका शुक्र अदा किया। और सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक ऐसा फ्री का सदक़ा है। अगर किसी के पास सदक़ा देने को कुछ भी नहीं है, तो वो कम से कम दरूद शरीफ पढ़ लिया करे, यही उसकी जान का सदक़ा बन जाएगा। और याद रखिए कि सदक़ा हर तरह की बीमारियों से आपके जिस्म को निजात दिलाता है। इसलिए इन चारों चीज़ों को सोचते हुए इसका जुज़ ये आपके सामने रखा गया है कि अच्छा, एक सवाल अब ये कि मैंने दिमाग को हाजिर रखने के लिए क्यों कहा, यानी आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान अलग है और आप सोच वही चीज़ रहे हो, और आपके सोच में तो ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नहीं, और आप सिर्फ ज़बान से अदा कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जहन उस टाइम हाजिर होना चाहिए, जहन को पता होना चाहिए मैं ये पढ़ रहा हूँ, दिमाग पूरा उसी साइड होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब आपका दिमाग पूरा उसी साइड होगा, तो आपका माइंड एक मेडिटेट कंडीशन में चला जाएगा। यानी कि आप जैसे मेडिटेशन में आपके माइंड को सुकून मिलता है, इस तरह का सुकून मिलेगा। और जब मुस्तकिल तौर पर आप अपनी ज़बान पर ये रवा रखेंगे अपने माइंड की हाज़िरी के साथ, अपने ध्यान के साथ, तो थोड़ी ही देर में आपको ये रियलाइज़ होने लगेगा कि डिप्रेशन कुछ है ही नहीं, ये आपके दिमाग का धोखा था। जैसे ही आपके दिमाग को ये यकीन होने लगेगा कि डिप्रेशन आपके दिमाग का धोखा है, फियर और ओवर थिंकिंग आपके दिमाग का धोखा है, और आप इजीली इसको ओवरकम कर सकते हो, उसी टाइम से आपका जीतना शुरू हो जाएगा। आप इस चीज़ को
जीत लेंगे, आप इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे। क्योंकि ये माइंड की एक कंडीशन है जिसमें इंसान खुद को हारा हुआ महसूस करता है। अब जब हम एक मेडिटेट कंडीशन के ज़रिए से अपने दिमाग को ये यकीन दिला रहे हैं कि ये एक सिर्फ़ एक कंडीशन है, सिर्फ़ एक गलतफ़हमी है, तो सोचिए कि आपने इस चीज़ को जीतना शुरू कर दिया है। स्टार्टिंग के पहले दिन आपको शायद कोई भी रिज़ल्ट महसूस ना हो, दूसरे दिन कुछ रिज़ल्ट महसूस ना हो, लेकिन मेरा यकीन है कि तीसरे दिन से आप बहुत हद तक इसको जीत लेंगे। 7 दिन में आप 50% इसको जीत लेंगे, और 15 डेज़ में अगर आप लगातार ये करते हो तो आप 100% इसको जीत लेंगे। और ऐसी ताकत अपने अंदर में आप महसूस करेंगे कि जिसके बारे में ना मैं बयान कर सकती हूँ, ना आप बिना इसको अप्लाई किए महसूस कर सकते हो। इसलिए जो भी इंसान मेरी वीडियो सुन रहा है और इस परेशानी का शिकार है, कोई ख़र्चा इसमें नहीं है, आप इसको एक बार अप्लाई करके देखिए। एक बार मैं इस वीडियो की समरी कर देती हूँ। पहला, कि हमें ध्यान के साथ अपने माइंड को हाजिर रखते हुए ला इलाहा इल्लल्लाहु अस्तगफिरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन 4 अल्फाज को अपनी ज़बान पर जारी रखना है। ज़ोर से मत पढ़िए कि आपको सबको नुमाइश हो, आप अपनी ज़बान को मुंह के अंदर हरकत दीजिए, अंदर ही अंदर इसको पढ़िए। दूसरा, जब आपके ऊपर यह अटैक हो, आप पे लगे कि इस टाइम डिप्रेशन का झटका ज़्यादा पड़ रहा है, फियर का ज़्यादा पड़ रहा है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है, उस टाइम अचानक से इंसाइट ना हो। यू डोंट हैव टू बी सडनली इंसाइट। इस कंडीशन को आप कबूल करें, हाँ ये हो रहा है, और इसमें उत्तेजना अपने अंदर पैदा ना होने दें। ये 2 चीज़ हो गई। इसके बाद आप इस चीज़ को लगातार 15 दिन तक जारी रखें। पहले 7 दिन में रिज़ल्ट आने के बाद मुझे यकीन है कि नेक्स्ट 8 डेज़ आप खुद ब खुद इस चीज़ को करेंगे। तीसरा, कोशिश करें कि इसका ज़िक्र लोगों से कम करें। अगर आप नॉर्मल हो नहीं पा रहे हैं तो प्रिटेंड टू बी नॉर्मल दिखने की कोशिश करें। इन सब को अप्लाई करने के बाद जब आपको फ़ायदा हो तो काइंडली और लोगों से भी इस चीज़ को बताएं कि इतना ईजी इसका सॉल्यूशन है और इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। और अल्लाह ताला जब आपको इस चीज़ से शिफ़ा अता कर दे, और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको इस चीज़ से शिफ़ा होगी, तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।